एनिमल्स तरबूज स्विमिंग पूल ट्रेन। सुंदरबन नाम के जंगल में शेर ने जानवरों के लिए एक तरबूज ट्रेन बनाई थी और उस ट्रेन को चलाने के लिए भालू को नियुक्त किया था। शेर भालू से कहता है, भालू, मुझे पता है कि तुम्हें ट्रेन चलानी आती है, इसलिए मेरी इस ट्रेन की जिम्मेदारी आज से तेरी है। और हाँ, जानवरों को कोई भी तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना। आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत है महाराज। मैं जानवरों का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद से भालू जंगल में तरबूज ट्रेन लेकर घूमने लगता है। कभी कभी शेर महाराज भी तरबूज ट्रेन से जंगल घूम के आते थे, पर भालू खुद को महाराज का खास समझने लगता है और बाकी के जानवरों से अच्छे से बर्ताव नहीं करता। एक बार भालू तरबूज ट्रेन से महाराज के पास जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में बीमार सूअर मिलता है और वो कहता है, अरे भालू भाई, मुझे जरा हकीम के पास छोड़ दो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, चलना भी नहीं हो रहा है मुझसे। अरे सुअर, इसमें मैं तेरी क्या मदद करूं? ये समय तो महाराज के पास जाने का है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रेन में बिठाऊं। भालू सुअर की मदद नहीं करता है और आगे जाता है। उसके बाद उसे एक खरगोश मिलता है। खरगोश कहता है, भालू रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो ना। अभी महाराज भी तो निकलते हैं ना जंगल घूमने के लिए, तो मैं महाराज के साथ जंगल घूमूंगा। क्या तुम जैसे तुच्छ जानवर को महाराज के साथ जंगल घूमना है? बिल्कुल भी नहीं। महाराज के साथ केवल मैं ही अकेला घूम सकता हूँ, समझे तुम? उन दोनों की ऐसी बातें हो रही थी कि तभी शेर महाराज वहां आते हैं और भालू पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ओ भालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी प्रजा को ही तुम तुच्छ समझने लगे? मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात को कैसे टाल दिया? और तुम खरगोश, तुम मेरे साथ चलो। आज हम सब मिलकर तरबूज ट्रेन में जंगल सफारी करते हैं। महाराज के ऐसे कहने पर भालू सहम जाता है। खरगोश खुशी खुशी से ट्रेन में बैठ जाता है और भालू ट्रेन चलाने लगता है। रास्ते में बीमार सूअर को भी तरबूज ट्रेन में बिठाकर हकीम के पास ले जाते हैं। इस तरह से उस दिन तरबूज ट्रेन में हिरन, हाथी, खरगोश, बंदर और भी कई सारे जानवर शेर के साथ तरबूज ट्रेन से जंगल सैर करते हैं। और घर जाते वक्त हिरन महाराज से कहती है, महाराज, आपकी वजह से आज इस तरबूज ट्रेन का आनंद लेने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर बंदर कहता है, हाँ महाराज, आपके जैसे राजा तो हर किसी को मिलने चाहिए, जो कि किसी के भी बीच भेदभाव नहीं करते, सबको समान समझते हैं। सभी जानवर महाराज की बहुत तारीफ करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। धूप काल शुरू हो जाता है। धूप की वजह से शेर महाराज की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। महाराज की तबीयत की चिंता सभी जानवरों को रहती है। वो एक सभा बुलाते हैं। तब हाथी कहता है, हमें महाराज के लिए कुछ करना होगा। क्यों ना हम सब मिलकर महाराज के लिए एक तरबूज ट्रेन स्विमिंग पूल बनाए। स्विमिंग पूल में नहाने से महाराज अच्छा महसूस करेंगे और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाथी का ये सुझाव सभी को पसंद आता है और वो सब मिलकर एक तरबूज स्विमिंग पूल ट्रेन बनाते हैं। हाथी उस ट्रेन को चलाकर महाराज के पास जाता है और हाथी महाराज से कहता है, महाराज, हम सब जानवरों की तरफ से आपके लिए तरबूज स्विमिंग पूल ट्रेन बनाई है। एक बार इस स्विमिंग पूल तरबूज ट्रेन में नहा कर तो देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। महाराज उस स्विमिंग पूल में नहाकर अच्छा महसूस करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं। फिर उस दिन से हाथी महाराज को रोज उस तरबूज स्विमिंग पूल ट्रेन से घुमाने लगता है।
पर इस बात से भालू नाराज हो जाता है और हाथी की ट्रेन को तोड़ने का ठान लेता है। उस दिन रात में भालू तरबूज स्विमिंग पूल ट्रेन चुराने के लिए जाता है। ट्रेन को चुराकर वो आगे जाता है, पर रात का समय होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से भालू आगे का नहीं देख पाता और जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। ट्रेन उसके ऊपर होने की वजह से वो बाहर भी नहीं आ पाता। तब वो खुद की मदद के लिए चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर हाथी वहां आता है और अपनी सूंड से ट्रेन को बाजू करके भालू को बचा लेता है। तब भालू हाथी से कहता है, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैंने तुम्हारी इस तरबूज स्विमिंग पूल ट्रेन को तोड़ने की कोशिश की, पर देखो तो तुमने ही मेरी मदद की। हाथी उसे माफ कर देता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस दिन के बाद से भालू अपनी तरबूज ट्रेन चलाता था तो हाथी अपनी तरबूज स्विमिंग पूल ट्रेन चलाता था। इस तरह से दोनों मिलकर जंगल के जानवरों को जंगल सफारी करवाते थे। जादुई तालाब, शेर और हाथी। एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के प्राणी रहा करते थे। उस जंगल की एक खास बात ये थी कि वहाँ एक जादुई तालाब था जहाँ पर हर जानवर पानी पीने जाया करते थे। एक बार की बात है, जंगल के ही हाथी और शेर एक साथ उस तालाब के पास आते हैं। हाथी तालाब का पानी पीने आगे जा रहा था कि शेर उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ मोटे हाथी, कहाँ जा रहे हो आगे आगे? तालाब पर पानी तो पहले मैं पीऊंगा। लेकिन मैं पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं ही पहले पानी पीऊंगा। तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो पहले पानी पीने का अधिकार भी मेरा ही होगा। अरे तुम्हें किसने राजा बनाया, जो प्रजा का हित देखने से पहले खुद का ही भला कर रहा है? इस तरह से उन दोनों में बहुत बड़ी बहस चालू होती है। वो लड़ाई करने लगते हैं। उनकी इस लड़ाई से परेशान होकर जादुई तालाब में रहने वाला एक कछुआ बोलने लगता है, अरे ये तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? तुम जैसे बड़े और समझदार जानवरों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। अरे तो पहले इस हाथी को समझाओ, यही मेरी बात नहीं मान रहा है। अरे तुम दोनों एक छोटी सी बात पर लड़ने लग गए। सुनो हाथी, तुम अपनी राजा की बात मानते जाओ, और शेर, तुम्हें भी अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। वो कछुआ इस तरह से दोनों को समझाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इससे तंग आकर वो कछुआ जादुई तालाब से कहता है, अरे जादुई तालाब, अब तुम ही इन दोनों को समझाओ। ये दोनों तो मेरी बात ऐसे नहीं मानने वाले। कछुए की बात सुनकर जादुई तालाब से एक रोशनी निकलती है। वो जादुई रोशनी शेर और हाथी को एक साथ जोड़ देती है। वो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। अलग होने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। उन दोनों की ये हालत देखकर कछुआ कहता है, बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों को जादुई तालाब ने जोड़ दिया। अब करो झगड़ा, जितना चाहे उतना। अरे ओ कछुए, जादुई तालाब से कहकर हमें अलग कर दो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा, पर एक शर्त है, तुम पहले आपस में दोस्ती कर लो। मैं और इस शेर से दोस्ती? ये तो कभी नहीं होगा। अरे तो मुझे भी कौन सी तुम्हारे साथ दोस्ती रखनी है। अच्छा है, अब तुम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रहो। मैं तो चला। कछुआ जादुई तालाब के अंदर चला जाता है। वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे एक साथ जुड़े देखकर जंगल के सारे जानवर उन पर हंसने लगते हैं। ना हाथी पेड़ के पत्ते खा पा रहा था और ना ही शेर किसी जानवर का शिकार कर पा रहा था। वो दोनों जंगल में बिना खाए पिए चलते जा रहे थे। चलते चलते वो थक गए और एक जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं कि तभी वहाँ एक हिरन आती है और कहती है, बहुत अजीब दिख रहे हो आप दोनों तो, पर आप दोनों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अरे क्या रे हिरन, क्या कह रही हो ये? क्या तुझे मरने का डर नहीं लगता? हाँ हाँ, पकड़ के तो दिखाओ पहले,
तुम दोनों तो थे ही अकड़ू पहले से। अच्छा हुआ जो जादुई तालाब ने तुम्हें सबक सिखाया। अरे अब चुप भी कर, नहीं तो मैं मेरी सूंड से तुझे मार डालूंगा। बड़े आए मुझे मारने वाले। हिरन की बात सुनकर वो दोनों को थोड़ी अपनी अपनी गलती नजर आने लगती है। अकड़ की वजह से और बात किसी की न सुनने की वजह से आज उनकी ये हालत हुई थी। ये उन दोनों को समझ आता है और वो दोनों फिर से जादुई तालाब के पास जाते हैं। हे जादुई तालाब, हम दोनों को माफ कर दो। हाँ जादुई तालाब, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज हमें माफ कर दो। ये बात सुनकर जादुई तालाब से फिर से रोशनी निकलती है और उस जादुई रोशनी से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तब वहाँ वो कछुआ आता है और कहता है, आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना, नहीं तो मैं फिर से जादुई तालाब से कहकर तुम दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, आज से तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्यों हाथी भाई? हाँ हाँ कछुए भाई, मैंने भी शेर से अच्छी दोस्ती कर ली। अब हम दोनों साथ रहेंगे और कभी अकड़ नहीं दिखाएंगे। उस दिन के बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।